फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आइन के मुताबिक भी रूल्स मुअत्तल होते हैं, खत नहीं। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है। उस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा, वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए, ख्वाजा साहब लगता है आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कालअदम की हैं। अगर हम भी उन दफात को कालअदम रखें फिर तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अगर किसी और नतीजे पर पहुंचें तो तय करना होगा कि कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने PF बेस पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची पोर्ट ट्रस्ट पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा भी करेंगे। पोर्ट ट्रस्ट में FBR की कस्टम क्लियरेंस के खुदकार निज़ाम फेसलेस सिस्टम का इफ्तिताह भी मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1500 से पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स में 1,17,000 की हद भी अबूर। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,17,649 पॉइंट की सतह को छू गया। पूरी दुनिया के साथ एक नॉर्मल मुल्क के तौर पे अगर हमने अपने आप को पेश करना है तो ये सारा कुछ जो हो रहा है इसको ख़त्म करना होगा। सियासी कैदियों को रिहा करना होगा और जो PTI के डिमांड्स हैं जिसमें कि कैदियों की रिहाई है, सियासी कैदियों की रिहाई है और जुडिशल कमीशन और 9 मई और 26 नवंबर पे ये मुख्तसर सी डिमांड्स हैं जो कि बिल्कुल ज़ाती नहीं है बल्कि ये मुल्क के लिए है। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और अच्छे माहौल के साथ चलना है तो ये माहौल खत्म करना होगा। इस वक्त हम किससे मुज़ाकरात करें? हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक, वरना ये बता दें कि हमारे पास इख्तियार नहीं। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा फिर भी अदालतों का सामना करेंगे। उम्मीद है अदालत से रिलीफ मिलेगा। अदालतें अपने आईनी दायरे के अंदर रहकर इंसाफ पर मबनी फैसले करें। सियासतदान भी अपने दायरे के अंदर रहकर फैसले करें। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। यह साल पिछले से भी बुरा होगा और ये जो सोचे बैठे हैं कि शायद नए साल में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। कब्र एक है और मुर्दे 2 हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि नया साल सबके लिए भारी होगा, कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। बड़ों से अपील करता हूँ गरीबों को माफ कर दें, गरीबों के हालात बड़े खराब हैं। बाकी ये जो जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे फैसला तो किसी और ने करना है। ये तो वैसे ही जुम्मा जंज के साथ हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोई वक़्त ही नहीं है। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करा सकते क्या वो मुज़ाकरात का नतीजा निकालेंगे? बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, बानी PTI के केस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। हम कांग्रेस की खतो किताबत पर तबसरा नहीं करते। पाकिस्तान से जमहूरी उसूलों, आइनी और इंसानी हुकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं। इंसानी हुकूक से मुतल्लिक पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अहम हैं।
टल पारा चनार मरकजी शाहरा की बंदिश को 3 माह हो गए। इलाका मकीन अद्वियात और खुराक के मुंतजिर। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक खराब होने वाले सामान को ट्रकों के जरिए वापस कर दिया गया। रास्तों की बंदिश के बायस पारा चनार शहर समेत अपर कुरम के 100 से ज्यादा देहात इलाके में महसूर होकर रह गए। सामान से लदे ट्रकों का काफिला 5 दिन से टल में रुका हुआ। अद्वियात और मायारी इलाज न मिलने की सूरत में अब तक 147 बच्चे जाँ बहक हो चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई असम्बली की फुल हाउस कमेटी का पहला इजलास। पख्तून कौमी जिरगे के मुतालबात पर पेशरफ्त के लिए लाहे अमल पर गौर। जिरगे के पेश करदा मुतालबात और मसाइल के हल पर पेशरफ्त के लिए सब कमेटी तश्कील देने का फैसला। सब कमेटी में असम्बली में मौजूद तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी होगी। कमेटी एक हफ्ते में पख्तून कौमी जिरगे के 27 निकात और मुतालबात पर पेशरफ्त के लिए इत्तफाक राय से तजावीज़ पेश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा कर्ज उतारने वाला पहला सूबा बन गया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मल असलम ने कहा है कि डेबिट मैनेजमेंट फंड्स में 30 अरब रुपए मुंतकिल कर दिए। दूसरे सूबे और वफाकी हुकूमत सिर्फ कर्ज लेते हैं, उतारने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं। हुकूमत मजीद इसमें 30 से 35 अरब मुंतकिल कर सकती है। आज फंड्स मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। माली हालात को देखते हुए मजीद फंड्स मुंतकिल करेंगे। केपी का 77 साल का मजमूई कर्ज 725 अरब है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को अमरीका का हिस्सा बनाने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा अमरीका के साथ जम हो जाए तो कोई टैक्स नहीं होगा। कनाडा में बहुत से लोग अमरीका की 51वीं रियासत बनना चाहते हैं। कनाडा को जिंदा रखने के लिए अमरीका का तजारती खसारा और सब्सिडीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन बातों का जस्टिन ट्रूडो को इल्म था, इसीलिए इस्तीफा दिया। कनाडा क़यामत तक अमरीका में जम नहीं होगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म का ट्रूडो को ट्रंप को दो टोक जवाब। इसराइल फोर्सेस ने गजा पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी। इसराइली फौज मगरबी किनारे में बजरिया एम्बुलेंस छापे मारने लगी। वीडियो सामने आ गई। इसराइली हमलों में मजीद 31 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। 57 अफराद जख्मी हुए। मरकजी पनाह गजीन कैंप पर हमले में बच्चे समेत 4 फलस्तीनी शहीद हुए। हमास के साथ झड़पों में इसराइली फौज का कैप्टन, एक मेजर जहन्नुम वासिल, 4 फौजी जख्मी। अब तक गजा के शोहदा की मजमूई तादाद 45,885 हो गई।